गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 5 देखेंगे एसएस में। तो एसएस में लेसन नंबर 5 है नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। ऑन 12th March 2011, Krishna saw the picture of the tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper. How does the tsunami occur?" Sir replied, "Natural disasters are two types. Disasters like earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interiors of the earth. Various disasters like floods, cyclone, forest fire, drought, etc. occur due to changes on the surface of the earth." यानी कि 12 मार्च 2011 में एक दिन जो कृष्णा नाम का लड़का था उसने समाचार में सुनामी की घटनाओं के बारे में पढ़ा और उसने चित्र में देखा। उसने विद्यालय जाकर अपने जो क्लास टीचर थे उनको सवाल पूछा कि सर, जो समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है, यह सुनामी क्या है, यह किस तरह उत्पन्न होती होगी। तो फिर सर ने उसका जवाब दिया कि प्राकृतिक आपत्ति के दो प्रकार होते हैं। पहला है पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी उत्पन्न होते हैं, और जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती रहती है। तो ये दो प्रकार की आपदाएं होती है पृथ्वी पर। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। The weak upper crust of Earth suddenly experiences tremors either due to collisions of the planets or due to the tremendous pressures in the interior of the Earth. Waves tremor of the earthquake originate from its hypocenter with the deep down below the surface of the Earth. Such sudden shaking or trembling is known as the earthquake. Earthquake waves are created from the epicenter during the process and earthquake. Earthquake occurs due to internal distribution in the earth. अब भूकंप है वो पृथ्वी के भूगोल में होने वाली तीव्र भूसंचल और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग अचानक तेजी से कांप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कहते हैं। भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें जो उत्पन्न होती है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे भाग में होते हैं और इस आंतरिक भूसंचलन के कारण ही भूकंप होता है। यहाँ पे दो पिक्चर दिया है। सबसे पहले है द डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस ड्यू टू अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारण होने वाले स्तरभंग, और दूसरा चित्र दिया है यहाँ पे सीन्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के विनाश के दृश्य यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखते हैं द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द epicenter, the point on the surface of the earth exactly about hypocenter focus is known as the epicenter. The intensity of the earthquake is felt on maximum around the epicenter. The intensity of the earthquake decreases as we move away from the epicenter. The effect of an earthquake depended on the intensity of the earthquake. We can measure the intensity of the earthquake and know its point of
origin and hypocenter with the help of a seismograph. There are three main resources for the occurrence and earthquake. First of all, earthquake caused by volcanic eruption. Second, earthquake caused by steep slip faults. Third, earthquake caused by subduction in the active subduction zone. भूकंप के केंद्र में से भूकंप की जो लहरें सभी जगह फैल जाती है, उसमें कई लहरें भू सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती है। और भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह नज़दीक के स्थान में केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग में अनुभव किया जाता है। उस केंद्र से जितना दूर जाते हैं उस स्थान पर जाए वैसे उसका प्रभाव कम हो जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव के वेग ऊपर आधारित होता है और भूकंप के आलेखन द्वारा भूकंप का जो उद्गम स्थान है, उनकी जो तीव्रता है वो हम जान सकते हैं। भूकंप के होने के मुख्य 3 कारण है। सबसे पहले है ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा है विभंगजन्य भूकंप और तीसरा है भूसंतुलनजन्य भूकंप। ये 3 प्रकार हैं भूकंप के। The center of the earth approximately 6,371 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो भू सतह से लगभग 6,378 किलोमीटर दूर है। थिंक यानी विचार कीजिए। हाउ कैन यू बी हेल्पफुल फ्रॉम अदर इफ देयर इन अ अर्थक्वेक इन योर एरिया। आपके नज़दीक के क्षेत्र में भूकंप आए तो आप किस तरह दूसरों की सहायता करेंगे, वो आपको आंसर देना है। अब जो वोल्केनो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।